प्रज्वल रेवन्ना को गिरफ्तार किया गया है। आइए इसकी पूरी टाइमलाइन हम आपके सामने रखते हैं विस्तार से। तो ये रहा ये पूरा प्रकरण। 26 अप्रैल पब्लिक प्लेसेस में पेन ड्राइव मिली। 3000 से ज्यादा क्लिप्स का दावा किया गया। प्रज्वल रेवन्ना के मामले में 3000 से ज्यादा क्लिप्स का दावा किया गया। 26 अप्रैल को जब पब्लिक प्लेसेस में पेन ड्राइव मिली उसके बाद ये हुआ। देखिए 26 अप्रैल को प्रज्वल की सीट हासन पर चुनाव भी हुआ था, मतदान हुआ था, आपको याद होगा 26 अप्रैल को। फिर 27 अप्रैल को रेवन्ना की पुरानी मेड ने उनके खिलाफ रेप की शिकायत की। ये पूरा टाइमलाइन हम आपको बता रहे हैं इस सारे प्रकरण में कब कब क्या क्या हुआ। 27 अप्रैल को प्रज्वल रेवन्ना की मेड ने उनके खिलाफ शिकायत की। उसके बाद 27 अप्रैल को ही प्रज्वल रेवन्ना भारत छोड़कर जर्मनी भाग गया। ये अगली घटना हुई। 28 अप्रैल को प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। 28 अप्रैल को यह हुआ और 28 अप्रैल को ही एसआईटी गठित कर दी गई मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के आदेश पर। वही एसआईटी फिलहाल उनके पास है अभी प्रज्वल रेवन्ना। फिर 30 अप्रैल को विवाद बढ़ने पर रेवन्ना जेडीएस से सस्पेंड कर दिए गए। जब यह विवाद बढ़ा जेडीएस से सस्पेंड कर दिए गए। 3 मई को प्रज्वल के खिलाफ प्रज्वल के पिता एचडी रेवन्ना को गिरफ्तार किया गया। 3 मई को टाइमलाइन में यह अगला स्टेप आया और 20 मई को एचडी रेवन्ना को जमानत मिली इस मामले में। 3 मई को गिरफ्तार किए गए, 20 मई को जमानत मिली। फिर 23 मई को पूर्व पीएम देवेगौड़ा ने प्रज्वल को भारत लौटने को कहा। 23 मई को यह बात हुई और 27 मई को प्रज्वल ने भारत लौटने की बात कह दी। बीती रात वो भारत लौटा। 31 मई को रात के 12:54 पर 31 मई की तारीख शुरू हो गई थी। ये दरमियानी रात थी 30 मई और 31 मई के बीच की और बेंगलुरु एयरपोर्ट से एसआईटी ने गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ के लिए अपने पास इस वक्त रखा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको एक बड़ी अपडेट देते हैं। प्रज्वल के खिलाफ अरेस्ट वारंट भी जारी हुआ था, ये आपको बता दें और ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। ब्लू कॉर्नर लुकआउट नोटिस मिल चुका है। एक बड़ी अपडेट, प्रज्वल का अरेस्ट वारंट भी जारी हुआ था। बड़ी अपडेट, प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ अब तक 3 नोटिस मिल चुके हैं। ब्लू कॉर्नर लुकआउट नोटिस मिल चुका है। 3 नोटिस मिल चुके हैं। ब्लू कॉर्नर लुकआउट नोटिस मिल चुका है। प्रज्वल के खिलाफ अरेस्ट वारंट भी जारी हुआ था। आइए अब आपको बताते हैं विस्तार से कि कौन कौन से मामले हैं प्रज्वल रेवन्ना पर। 3 मामले हैं जिन पर एसआईटी इन्वेस्टिगेट कर रही है। थोड़ा विस्तार से आप देखिए कि कौन कौन से केस हैं प्रज्वल रेवन्ना पर। देखिए 354A यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज है प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ। 354D पीछा करने का मामला दर्ज है। 506 आपराधिक धमकी का मामला दर्ज है प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ और 509 यानी कि महिला की मर्यादा का अपमान करने का मामला दर्ज है। महिला की मर्यादा का हनन करने का मामला दर्ज है प्रज्वल रेवन्ना पर। आइए अब एक बार फिर से आशीष के पास चलते हैं और आशीष से समझते हैं कि आज जो हो रहा है इसके अतिरिक्त वहां पर राजनीतिक हलचल क्या है। आशीष हमारे साथ बेंगलुरु से जुड़े हुए हैं। आशीष, एसआईटी ने गिरफ्तार कर लिया है, आप वहां पर उनके दफ्तर पर मौजूद हैं, आपने बहुत सारी बातें बताई हमारे दर्शकों को, लेकिन इसके साथ साथ वहां पर राजनीतिक गतिविधियां भी इस गिरफ्तारी के बाद क्या तेज हुई दिखती हैं आपको? जी, जाहिर तौर पे मामला एक राजनीतिज्ञ से जुड़ा हुआ है, एक वर्तमान सांसद से जो कि चुनाव लड़ रहा है उससे जुड़ा हुआ है, तो राजनीति भी होना वाजिब है, लाजमी है, राजनीति होगी। कांग्रेस की सरकार है कर्नाटक में, जेडीएस एनडीए का पार्ट है, बीजेपी के साथ जेडीएस मिलकर चुनाव लड़ रही है यहाँ पर, तो राजनीति होगी ही। कांग्रेस जाहिर तौर पे इस पूरे मामले में ये कह रही है कि कानून का जो तय प्रक्रिया है, कानून की तय प्रक्रिया के अनुसार कार्य होगा, काम होगा। वहीं प्रज्वल रेवन्ना ने 27 मई को एक वीडियो जारी किया था। उन्होंने साफ तौर पे उस वीडियो में कहा, अपने आप को निर्दोष बताया और उन्होंने कहा कि ये राजनीतिक है उनके खिलाफ, वो राजनीति में बहुत तेजी से बढ़ रहे थे, उनका कद बढ़ रहा था, इसलिए उनके खिलाफ ये राजनीतिक षड्यंत्र रचा गया है।
सत्ता में बैठे लोगों के द्वारा। तो जाहिर तौर पे प्रज्वल रेवन्ना जो इस मामले में आरोपी हैं पूरे सेक्स स्कैंडल के मामले में, उनका आरोप है कि सत्ता में बैठे हुए, राज्य की सत्ता में बैठे हुए लोग उनके ऊपर ये कीचड़ उछाल रहे हैं, उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं, उनको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। ये प्रज्वल रेवन्ना का करना है। बीजेपी इस पूरे मामले पर उन्होंने अपना रुख साफ कर दिया। उनका कहना है कि कानूनी तय सम्मत रूप से जो भी प्रक्रिया है उसका वो पालन करने का वो जेडीएस पर दबाव डाल रहे हैं, और उसकी शायद यही वजह है कि प्रज्वल रेवन्ना के जो दादा हैं पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, उन्होंने भी एक चिट्ठी लिखी थी प्रज्वल रेवन्ना को उन्होंने कहा था कि वो वापस देश आए और देश में आकर वो एसआईटी की पूरी जो कानूनी प्रक्रिया है, पूछताछ, उसमें शामिल हो। तो राजनीति जाहिर तौर पे इस पूरे मामले में जारी है। ठीक है आशीष, आपने विस्तार से बताया कि क्या हो रहा है और क्या गतिविधियां चल रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका। और आइए अब आपको सुनाते हैं प्रज्वल रेवन्ना का वो बयान जो उसने जर्मनी से दिया था। सुनिए वीडियो जारी करके प्रज्वल ने कहा क्या था। मैं शुक्रवार 31 मई को एसआईटी के सामने पेश हो जाऊंगा। एसआईटी मुखांतर एसआईटी मुंदे बंदी नानो संपूर्ण मैं जांच का सामना करूंगा। मेरे खिलाफ लगे सभी आरोप झूठे हैं। मुझे अदालत पर भरोसा है और विश्वास है कि मैं अदालत के जरिए झूठे मामलों से बाहर आऊंगा। ಈ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ಆಚೆ ಬರುವಂತ ಕೆಲಸನ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಖಾಂತರನೇ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ। प्रज्वल रेवन्ना जिसके बारे में तमाम अपडेट्स हमने आपको दी हैं, वो कौन है, आइए आपको थोड़ा सा विस्तार से, थोड़ा सा तफसील से बताते हैं। प्रज्वल रेवन्ना कौन है जान लीजिए। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना, जी कर्नाटक के पूर्व मंत्री एचडी रेवन्ना के बेटे प्रज्वल रेवन्ना की हम बात कर रहे हैं। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी के भतीजे हैं प्रज्वल रेवन्ना। और आपको बताएं कि कर्नाटक के हासन से सांसद हैं, हासन से ही इस बार भी एनडीए के प्रत्याशी हैं और सेक्स स्कैंडल में नाम आया। करीब 3000 वीडियोस का दावा है जो इस स्कैंडल से जुड़े हुए हैं, उनसे जुड़े हुए हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।